जो सारी मेहनत कर रहे हैं, हाय बच्चों जो हम सारी मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट क्लास में आए थे हम, हाय जो हम जो सारी मेहनत कर रहे हैं ना 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। हम जो सारी मेहनत कर रहे हैं वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन एडमिशन का भी आता है, रिटायरमेंट का भी आता है, चेंज इन PSR का भी आता है और डेथ का भी आता है। जनरली एडमिशन और रिटायरमेंट चॉइस आती है, चेंज इन PSR का अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सब में हमें क्या करना है, RGR करना होता है जी। क्या करना होता है? हाँ जी आराम से भाई, RGR करना होता है। हाँ जो क्या करना होता है हमें, RGR। व्हाट इज RGR? हाँ जी, R है रिजर्व्स एंड सरप्लस, G क्या है गुडविल, और R क्या है रिवैल्यूएशन कर लिया हमने, गुडविल कर लिया हमने, बचा क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले मैं रिजर्व सरप्लस पहले कराता था, लेकिन मैंने सोचा उसमें ना एक पॉइंट आ जाता है रिवैल्यूएशन का, इस वजह से मैंने पहले रिवैल्यूएशन कराया, उसके बाद रिजर्व्स करा रहा हूँ। तो आज के टॉपिक का नाम है जो ट्रीटमेंट और रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट और रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉसेस। इसमें लॉसेस भी कवर हो जाते हैं। हमें टोटल 5 रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉसेस करने हैं। टोटल कितने करने हैं? 5 करने हैं। कितने करने हैं बच्चों? 5 करने हैं, 5। आज कितने कवर होंगे? आज कितने कवर होंगे? आज 5 में से कितने कवर होंगे? आज 5 में से कवर होंगे 2। कितने कवर होंगे? हाँ 5 में से 2 कवर होंगे आज। 5 में से 2 कवर हो जाएंगे आज, बाकी 3 अगली क्लास में। अगली क्लास में क्योंकि अगली क्लास 1.5 घंटे किया तो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे। एक में रिजर्व्स एंड सरप्लस से पहले ना मुझे रिवैल्यूएशन के 2 पॉइंट कराने हैं। रिवैल्यूएशन के 2 पॉइंट कराने हैं। देखो जो ये बैलेंस शीट है, ये रिजर्व सरप्लस से पहले मेरे को रिवैल्यूएशन के 2 पॉइंट कराने हैं। ये बैलेंस शीट है, यहाँ स्टॉक लिखा हुआ है 18,000 का, और यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बच्चों आपका स्टॉक ना अंडर वैल्यूड है 10%, यानी कि उसकी वैल्यू 10% कम हो रखी है, उसकी वैल्यू 10%। तो उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 100 का स्टॉक है वो 10% कम वैल्यू हो रखा है, 90 वैल्यू हो रखा है। जो चीज़ 1 रुपये का उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई? 100 में 90। जो बैलेंस शीट में 18,000 रुपये का है, जो बैलेंस शीट में 18,000 रुपीज़ का है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक बार दोबारा मैं जाता हूँ। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% है, तो जो 100 की जो स्टॉक है ना उसको हमने कितने वैल्यू को रखा है? जो 10% कम पे, यानी कितने वैल्यू को रखा है? 90 पे। जो चीज़ 1 रुपये की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/90। जो चीज़ 18,000 की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। कितनी हो जाएगी? तो यानी जो बैलेंस शीट में जो 18,000 स्टॉक है ना गलत वैल्यू है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20,000। 20,000 10% 2,000 हो गया ना। तो आपको इसको रीवैल्यू करने की क्या एंट्री करेंगे? रीवैल्यू करने की एंट्री क्या करेंगे? स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री करेंगे बच्चों? ये बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार, एक एंट्री आई थी इसकी। स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 2000 CBSE में आ चुका है ये वाला पॉइंट। रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 2000। रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? बाय स्टॉक 2000, और बैलेंस शीट में कितना जाएगा? हो जाएगा स्टॉक, और बैलेंस शीट में स्टॉक हो जाएगा 18 था, 2 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं। ये बैलेंस शीट में स्टॉक है 18,000 का, स्टॉक अंडर वैल्यूड कर रहे हैं 10% से। अंडर वैल्यूड है 10%। क्या है? स्टॉक 10% अंडर वैल्यूड है, यानी जो 100 रुपये वाला स्टॉक आपने 10% कम पे वैल्यू को रखा है, 90 पे वैल्यू को रखा है। जो चीज़ 1 रुपये की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/90। 100 जो चीज़ 18,000 बैलेंस शीट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 20,000। 20,000 का 10% 2,000 हो गया ना। हमने वैल्यू को रखा है 18,000 रुपये। कितने वैल्यू को रखा है? तो एंट्री क्या करेंगे जो? स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री करेंगे? स्टॉक टू, क्योंकि हमें 18 से 20 करना है, फुल वैल्यू करना है। क्या करना है? फुल वैल्यू करने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जाएगा 2000, और रिवैल्यूएशन की बैलेंस शीट में आ जाएगा 20,000 का स्टॉक। कितने आ जाएगा? ओके यस।
हम जो अगला है ये स्टॉक है बैलेंस शीट में 12,000 का। स्टॉक कितने का बैलेंस शीट में? देखिए हमें वैल्यू कितने ओवर वैल्यूड है 20%। क्या है? ओवर वैल्यूड है 20%। 20% ज़्यादा वैल्यूड हो गया होगा। तो जो चीज़ 100 की स्टॉक थी वो कितने वैल्यू कर दिया तुमने? 120 पे वैल्यू कर दिया। कितना वैल्यू कर दिया? जो चीज़ 1 की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 100/120। जो चीज़ 12,000 की उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 100/120 इंटू 12,000। तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 10,000। ओरिजिनल वैल्यू कितनी? तो 12 से कितनी करनी है? 10। 12 से कितनी करनी है? तो कितना डाउन करना है? 2। कितना डाउन करना है? तो 2 डाउन कर देना। रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन डेबिट टू कितने? 2,000 रुपये। रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 2,000 रुपये। समझ आ गया सबको? कि दोबारा समझाऊँ क्या? हाँ, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन। मैंने इसके अंदर स्टॉक अंडर वैल्यूड था 10%, इसमें स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20%। 100 की चीज़ कितने वैल्यू है? 20% ज़्यादा 120 पे। जो चीज़ 1 रुपये की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 100/20। जो चीज़ 12,000 की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 10,000। कितनी? तो आपको 12 से 10 लाने के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू घटानी पड़ेगी। स्टॉक की वैल्यू घटाने के लिए क्या एंट्री करेंगे? रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। रीवैल्यूएशन डेबिट टू यहाँ आ जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। यहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक कितना? 2,000 रुपये। रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक। और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? मम्मी का फ़ोन आ रहा है क्या? शिवानी नंदा आपकी मम्मी का फ़ोन है, बात कर लो जरा। कहो सर क्लास ले रहे हैं। हाँ, बात कर लो ना, एक बार उठा लो। हाँ, बैलेंस शीट में आएगा स्टॉक। बैलेंस शीट में स्टॉक आपका 18 हो जाएगा। 20 में 2 गए, 18 हो जाएगा। ठीक है। जो 100 का स्टॉक है ओवर वैल्यूड है 20%। 100 की चीज़ वैल्यू हो जाएगी 120 पे। 1 की चीज़ 1/100/120। 12,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो 12 से 10 करने के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। रीवैल्यूएशन डेबिट टू, तो रीवैल्यूएशन में 2,000 चला गया, यहाँ पे 18,000 रह जाएगा। क्या चीज़ मैडम? 20 में से, अच्छा वहाँ 12 में से 2 जाना था, सॉरी 12 का था ना। 12 में से 2 गए, 10 रह गया। 12 में से 2 गए, 10 रह गया। हो गई बात? तो जो ये ना, क्या रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट खत्म हो गए? नहीं, अभी खत्म नहीं हुए। लेकिन क्योंकि हमें ना वो सारे पॉइंट्स कैसे खत्म होंगे, जो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे करेंगे उसमें भी कुछ पॉइंट्स करेंगे। वैसे मेन उसका कंसेप्ट खत्म करा दिया मैंने। क्या करा दिया? हाँ, अब मेरे को कराना है गुडविल का कंसेप्ट हो गया, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट हो गया, और क्या रह गया? ट्रीटमेंट और रिजर्व, सरप्लस एंड प्रॉफिट। हाँ जी सर बताओ, दोबारा हम जाना है? कौन सा वाला? दोनों सर ओवर वैल्यूड हो रखा है। 100 वाला स्टॉक कितने वैल्यू हो रखा है? 20% ज़्यादा 120 पे। जो चीज़ 1 की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 100/120। ठीक है सर। अब देखो सर, जो चीज़ 100 की है वो वैल्यू हो रखी है 120 पे। 1 की चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 100/120। जो चीज़ 12,000 की है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 100/120 इंटू 12,000। उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो 12 से 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2,000 स्टॉक की वैल्यू घटानी पड़ेगी। 2,000 स्टॉक की वैल्यू, तो क्या एंट्री आ जाएगी सर? रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, स्टॉक 2,000 से कम हो गया। आगे बात समझ के नहीं आई? दोबारा समझाऊं? अब जो मैं 5 रिजर्व्स करने हैं, 5 रिजर्व्स हैं सरप्लस करने हैं। क्या करने हैं? हाँ देखो, जो जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन BSR, इसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बोलते हैं? यानी पुरानी पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप शुरू। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन BSR में पुरानी पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप शुरू। जब पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है और नई पार्टनरशिप शुरू होती है, तो पुराने पार्टनरशिप के जो भी प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं या लॉसेज हैं, वो किसके? पुराने पार्टनर्स के। किसके? क्या उसे जो नए पार्टनर रहेंगे उनका हक है? नहीं है। तो ऑब्वियसली जब पुराना बिजनेस खत्म हो रहा है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? पुराने प्रॉफिट रिजर्व्स बांट लेने चाहिए आपस में। पुराने रिजर्व्स प्रॉफिट क्या कर लेने चाहिए आपस में? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो में क्यों नहीं? क्योंकि भैया वो रिजर्व्स प्रॉफिट कब कमाए गए थे? जब ओल्ड पार्टनर्स थे, जब ओल्ड पार्टनरशिप थी। तो ओल्ड पार्टनरशिप के प्रॉफिट रिजर्व्स किसके? ओल्ड पार्टनर्स के। तो उसे किस रेशो में बांट लेने चाहिए? ओल्ड रेशो में।
जो नए रिजर्व बनाए वो न्यू रेशियो में बटने चाहिए। तो जो सबसे पहला इसके अंदर रिजर्व है ऊपर लिख देना ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस। पहला पॉइंट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहला पॉइंट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मुझे होता क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? आपने ना 11th में एक थ्योरी का चैप्टर था रिजर्व्स एंड प्रोविजन पढ़ा था। 11th क्लास में एक चैप्टर था रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, थ्योरी का चैप्टर था, पढ़ा था किसी ने? रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में ना दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व्स, एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। हमें जनरल रिजर्व भी पढ़ने हैं और स्पेसिफिक रिजर्व भी पढ़ने हैं। हमारे कोर्स में स्पेसिफिक रिजर्व दो हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज की क्लास स्पेसिफिक रिजर्व्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? दो तरह के स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जहाँ कई लोग काम कर रहे होते हैं, कई लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं, फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो फैक्ट्रीज में होती हैं मशीनें, क्या होती हैं? तो कई बार मशीनों में काम करते हुए इंजरी आम बात है, डेथ आम बात है, डिसेबिलिटी आम बात है, क्योंकि 400-500 लोग काम कर रहे हैं, साल में एक बार कोई मशीन ख़राब हो गई, किसी का हाथ आ जाता है, किसी का कुछ आ जाता है, हैंडीकैप हो जाते हैं, मर जाते हैं, इंजरी है, तो बिजनेस करते हुए ये नॉर्मल बात है। तो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो आपको कंपनसेशन देनी है वर्कर्स को। क्या देनी है? तो ये लॉस हमें पता है कि ऐसी घटना होती है, जब बिजनेस होता है, मशीनें जहाँ होती हैं वहाँ पे घटना होती है, वर्कर को इंजरी आती है, डेथ होती है, डिसेबिलिटी होती है। तो वर्कर्स ने कह रखा है कि अगर आपके यहाँ काम करते हुए ऐसा चीज़ होती है तो आपको मिनिमम कंपनसेशन इतनी देनी होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको कोई लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसके लिए आप क्या कर दो? रिजर्व या प्रोविजन बना दो। रिजर्व या समझ आ गया? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? कि वर्कर की डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, इंजरी हो जाए या कुछ और घटना घट जाए, उसकी कंपनसेशन देने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर दिया जाता है। प्रॉफिट का एक पार्ट, अब क्या हुआ? प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर दिया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। अब क्या हुआ? अब हमारा बिजनेस बंद, मतलब पुरानी पार्टनरशिप बंद हो गई और नई पार्टनरशिप शुरू हो गई। तो जब पुरानी पार्टनरशिप बंद हो रही है तो पुराने के रिजर्व देखे गए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर रखा है। लेकिन अब 3 केस हो सकते हैं इसके अंदर। क्या हो सकते हैं? 3 केस क्या हो सकते हैं? कि पहला केस ये हो सकता है कि जब नई पार्टनरशिप बन रही है तो वर्कर, भगवान की दया से किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ, वर्कर को कुछ भी, तो वो जो स्पेसिफिक रिजर्व था वो फ्री रिजर्व हो गया। क्या हो गया? फ्री रिजर्व किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में? क्योंकि वो फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व किसके? पार्टनर्स के। कौन से पार्टनर्स के? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बांटेंगे? समझ आ गई बात? लेकिन अगर भगवान ने, जब वो पार्टनरशिप हमारी बदल रही थी, बाय चांस एक वर्कर की क्या हो गई? डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, इंजरी हो गई और हमें उसे कुछ कंपनसेशन देनी पड़ गई। क्या देनी पड़ गई? हम पहले से रेडी थे, पहले से रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट था, तो हम अगर पहले से रेडी थे तो उस रिजर्व से उस लायबिलिटी को मेट कर देंगे, उस रिजर्व से उस लायबिलिटी को, क्योंकि हम लॉस के लिए पहले से रेडी थे। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने पहले से ही रिजर्व बना के लिए प्रॉफिट अलग कर दिया था, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है रिजर्व तो बनाया था लेकिन लायबिलिटी ज़्यादा आ गई, लायबिलिटी फिर तो लॉस हो गया। फिर वो लॉस कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस आएगा, अल्टीमेटली पार्टनर में बढ़ता है। तो बच्चों देखिएगा पेज नंबर जहाँ पे ना हैंड रिटन नोट्स खत्म हो रहे हैं ना, उसके आगे जहाँ हैंड रिटन नोट्स खत्म हो रहे हैं ना, 4 पेज हैंड रिटन नोट्स के होंगे, उसके खत्म हो रहे होंगे। पेज नंबर कौन सा मैडम? ये 48। एक का पेज नंबर 48 है और किसका पेज क्या है? जहाँ हैंड रिटन नोट्स खत्म हो रहे हैं उसके आगे इलिस्ट्रेशन 45, 52। कहीं होगा 48 होगा, कहीं होगा 52 होगा। और किसी का? और किसी का? ना 48 या 52 और किसी का कुछ चेंज है? यही है सबका। हाँ, इलिस्ट्रेशन 45 है। जो इलिस्ट्रेशन क्या है? देखो जो बैलेंस शीट में ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? आराम से चाय का ध्यान रखना। हाँ, कितना दे रखा है जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? इलिस्ट्रेशन 45 में 44 है जी, सॉरी 44 है जी, इलिस्ट्रेशन 44 है। कितना दे रखा है? और एक क्या नाम है, क्या है पार्टनर के? क्या प्रॉफिट रेशो दी? 4। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
यही ट्रीटमेंट और सी डीन यहाँ पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए, मुझे यही ट्रीटमेंट ना आपको कहाँ करना है, चेंजिंग पीएसआर में ये ट्रीटमेंट है। इनकी स्कूल डीआईपी की टीचर ना चेंजिंग पीएसआर करा रही है और वर्क में कंपनसेशन जाओ और आईएफआर ही कराया। एक बच्चा था वो कह रहा था सर ये डिट्टो सेम चीज़ कराई है, लेकिन समझ नहीं आया, अब समझ आ गया आकाश, ठीक है जी। वो कह रहा था कल स्कूल गया था, सेम चीज़ जो मैं अब करा रहा हूँ ना उससे कल ही तुम्हारी टीचर ने कराई है और बिल्कुल सेम। उसको कह रहा समझ नहीं आया उसका, कल मेरी क्लास में समझ आ गया उसको। तो आप समझना समझ आ जाएगा, यही चीज़ सेम डिट्टो चीज़ आपकी वर्क में कंपनसेशन जॉब में भी मैं कराऊंगा। यानी ये चीज़ मैं 4 बार रिपीट करूंगा। कहाँ पे 4 बार रिपीट करूंगा, अभी करूंगा, चेंज पीएसआर में करूंगा, रिटायरमेंट में करूंगा, डेथ में करूंगा, और हर जगह सेम है, हर जगह। बस अभी स्लो करा रहा हूँ, उस समय फास्ट कराऊंगा, ठीक है जी। अभी 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें 1 क्वेश्चन कराऊंगा अभी डबल स्पीड पे, क्योंकि अभी आपको एडमिशन में करा दिया हुआ। देखो जो पहला केस है, पहला केस पढ़ना क्या है, वेयर देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कह रहा है कोई लायबिलिटी नहीं आई, जब एडमिशन हुई तो कोई पार्टनर की डेथ नहीं हुई, कोई डिसेबिलिटी नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। भगवान का शुक्रिया करो भाई, रिजर्व हमारा हो गया, ये प्रॉफिट का पार्ट हो गया, फ्री रिजर्व हो गया। फ्री रिजर्व किसके, ओल्ड पार्टनर्स के, किसके, नए पार्टनर के आने से पहले इस प्रॉफिट को बांट लो, क्योंकि प्रॉफिट है, जब कोई डेथ नहीं हुई, डिसेबिलिटी नहीं हुई, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को बांट लो किसमें, ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, बांटो जी। मैं भैया शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पेपर में फुल फॉर्म लिखोगे, WCR मत लिख के आना पेपर में, आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, लेकिन आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आना, प्रैक्टिस मत करना शॉर्ट फॉर्म से, क्योंकि पेपर में स्पीड धीरे हो जाएगी, पेपर पूरा नहीं होगा। तो पूरा आप भी अभी से लिख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बांट देना भाई। फ्री रिजर्व हो गया 90,000 का, फ्री रिजर्व हो गया, पार्टनर बांट दो ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, मुझे पिछले साल तक ना मैं रिवैल्यूएशन पहले कराता था, पहले रिजर्व कराता था फिर रिवैल्यूएशन कराता था, लेकिन मैंने देखा डीआईपीएस की टीचर का सुना कि वो पहले रिवैल्यूएशन करा रही है। मैंने पता नहीं क्यों करा रही है, फिर मेरे माइंड में आया क्यों करा रही है, तो इसलिए मैंने कहा हाँ ये बेटर तरीका है कि पहले रिवैल्यूएशन कराना फिर रिजर्व कराना। अभी बताता हूँ क्यों। थर्ड केस से समझ आएगा कि पहले रिवैल्यूएशन क्यों कराना चाहिए। वो मैडम तुम्हारी सही है भाई। केस टू देखिएगा, रिजर्व कितने हैं 90, रिजर्व कितने हैं, लेकिन इस बार हमारा रिजर्व था 90, लेकिन एक दुखद घटना घटी, किसी वर्कर की डेथ या डिसेबिलिटी या इंजरी हो गई, जो भी हो। हम तैयार थे पहले से ही, इस चीज़ के लिए पहले से तैयार थे। कितना क्लेम आ रहा है, वर्क में कंपनसेशन क्लेम कितना आया है 45, यानी हमें वर्कर्स को देना पड़ गया, उनको हमें वर्कर्स को देना पड़ गया, उनकी फैमिली को या वर्कर्स को देना पड़ गया 45। कितना देना पड़ गया 45। हम तैयार थे, हमने पहले से प्रॉफिट का पार्ट अलग कर रखा था, तो लॉस नहीं हुआ, हमने पहले ही प्रॉफिट लॉस डेबिट कर दिया था। जब हमने वर्क में कंपनसेशन रिजर्व बनाया होगा तो पहले ही एंट्री कर दी थी प्रॉफिट लॉस डेबिट टू वर्क में कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्क में कंपनसेशन रिजर्व से लायबिलिटी को क्लेम को मेट कर देंगे, लेकिन फिर भी 90 अलग किया था, लायबिलिटी कितने की आई 45 की, कितना बचा अभी भी, वो फ्री रिजर्व है, वो हमारा, वो ओल्ड पार्टनर्स का। बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, हाँ कर दो। ये जो है ना वर्क में कंपनसेशन क्लेम कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कहाँ चला जाएगा, और बाकी पार्टनर से बढ़ जाएगा, 45 पार्टनर बढ़ जाएगा, 45 पार्टनर बढ़ जाएगा, 20 एंड लास्ट केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3। देखो जो हमने बैड डेप्ट पिछली क्लास में बैड डेप्ट किए थे, प्रोविजन बैड डेप्ट का लॉस किससे राइट होता है, प्रोविजन से। अगर प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन क्या है, प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर दिया था बैड डेप्ट को मेट करने के लिए, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को मेट करने के लिए अलग कर दिया। वहाँ पे अगर बैड डेप्ट होता था पहले प्रोविजन सेटल करते थे, प्रोविजन नहीं है तो कहाँ जाता था, रिवैल्यूएशन में। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे भी सेम कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 90, लेकिन लायबिलिटी कितनी आ रही है, व्हाट टू डू, 9,000 की एक्स्ट्रा लॉस हो गया, लायबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई, 9,000 की एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई। वो एक्स्ट्रा जो लायबिलिटी आ रही है वो कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में जाएगी। कहाँ जाएगी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमें रिजर्व होता ही ना, एक केस और हो सकता है, अगर हमारे पास रिजर्व होता ही ना फिर क्या करते हैं, अगर हमारे पास ना रिजर्व होता ही नहीं
जैसे बैड डेट टू डेटर, अगर प्रोविजन होता ही था तो सारा बैड डेट कहाँ चला जाता था, रीवैल्यूएशन में। अगर रिजर्व होता ही ना और फिर लायबिलिटी आती तो सारा क्लेम कहाँ चला जाता, रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाता। तो ये भी केस आ सकता है। मैं रिजर्व में कितना है 90, मैं लायबिलिटी कितनी आ रही है 99 की, कितनी आ रही है, तो लॉस कितने हो गया 9 का, क्योंकि आपने प्रॉफिट में से कितना अलग किया था 9, लेकिन लायबिलिटी कितनी आ गई 99, तो 9000 का लॉस हुआ ना, तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में। मैं जैसे बैड डेट होता था, बैड डेट 15 है लेकिन प्रोविजन था 10, तो प्रोविजन 10, रीवैल्यूएशन 5 टू बैड डेट। याद आया, सेम कंसेप्ट हुआ नहीं हुआ। फिर वो जो यहाँ पे ना, अब ये रिवैल्यूएशन लॉस है ना, कई स्कूल टीचर कहते हैं अभी बांट दो, अगर जनरल एंट्री आती है ना तो आप ये बांट के आना। नहीं, फुल फ्लैग क्वेश्चन में ना कंबाइन बांटेंगे। ये रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, ये रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बांट देंगे, ये रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे बच्चों, ओल्ड रेशो में। जो रिवैल्यूएशन लॉस आ गया उसे पार्टनर बांट देंगे, किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, इसे हम पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशो में। क्या नहीं कर सकते, नहीं सर, हमें एसेट और लायबिलिटी जो होती है ना वो ये तो एक पॉइंट है, पेपर में ना सारे पॉइंट का इकट्ठा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बांटना होता है। हाँ जी सर, सर रूल है कि जितने भी एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू करने हैं, ये लायबिलिटी आ रही है वो अलग बात है, हम लायबिलिटी के लिए पहले से रेडी थे, वो हम लायबिलिटी के लिए क्या कर रहे थे, ड्यू टू कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो इसलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है ये पता करने के लिए कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई तो हमारे एसेट और लायबिलिटी की वजह से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। समझा की बात। फिर तो तू एक काम करेगा, फिर तो पता क्या करेगा, एक एक एंट्री के लिए सीधा बांटता रहेगा, कितना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अकाउंट इज सिस्टमेटिक मैनर। स्टॉक बढ़ा, मान ले क्वेश्चन में 4 एंट्री आएंगी 6 नंबर में, 4 एंट्री में तो बैलेंस स्टॉक बढ़ा, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन मैं तो डायरेक्ट बांट देगा, स्टॉक टू एबीसी, मशीनरी घटी, कितना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर भैया अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, पेपर में एक पॉइंट नहीं आना ना, पेपर में 4-5 पॉइंट आने हैं, उन 4-5 पॉइंट को इकट्ठे, समझ रहा है तू, 4-5 पॉइंट इकट्ठे करके जो प्रॉफिट लॉस निकले वो पार्टनर बटेगा। हाँ वो पार्टनर बटेगा। वैसे ये वाली एंट्री ने करा दी है क्योंकि इनकी स्कूल की टीचर यहाँ करा देती है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, सारे पॉइंट इकट्ठे डील होने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर से बटता है। समझा की बात। सर केस 1 में ना आपका रिजर्व बटा है, क्या बटा है, रिजर्व, वो फ्री रिजर्व था, फ्री रिजर्व आप डायरेक्टली बांट सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ रिजर्व खत्म हो गया, जो आपने प्रॉफिट का एक पार्ट जो रिजर्व में डाला था वो रिजर्व खत्म हो गया, लायबिलिटी के कारण लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर कोई लायबिलिटी के कारण लॉस या प्रॉफिट होता है वो रिवैल्यूएशन में जाता है। रिजर्व क्या है, प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर रखा है, वो पार्टनर में डायरेक्ट बांट सकते हैं। वो लायबिलिटी नहीं थी, रिजर्व था, प्रॉफिट का एक पार्ट अलग हो रखा था, वो पहले से प्रॉफिट का पार्ट अलग हो रखा था। आप रिवैल्यूएशन में रिजर्व नहीं डाल सकते हो, आप रिवैल्यूएशन में क्या डाल सकते हो, लायबिलिटी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने पिछली क्लास में जरूर बता दिया था कि रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। लेकिन मैं बताता हूँ गलत पढ़ाया जाता है 12th में, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट है। जो बच्चे सीए करते हैं उन्हें वहाँ पर चलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग होता है और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अलग होता है। रिवैल्यूएशन में से एसेट और लायबिलिटी ही रिवैल्यू होती है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट गलतियाँ ठीक होती हैं। क्या होती हैं, अब वो गलत हमारी एनसीईआरटी में गलत लिखा हो तो हम सबको भी क्या पढ़ाना पड़ता है, गलत पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी भगवान है हमारे लिए। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि वो गलत है, ठीक है जी, वहाँ गलतियाँ ठीक होती हैं पीएनआर एडजस्टमेंट में, और रिवैल्यूएशन में एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी मैडम, मैंने कराया था एक क्वेश्चन, वो सही है, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस वहाँ गलतियाँ ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वहाँ सही है पीएनआर एडजस्टमेंट, वहाँ रिवैल्यूएशन नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ टीचर कहती है रिवैल्यूएशन लिख सकते हो, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिख सकते हो, ये मोस्ट पॉपुलर नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तभी इससे प्रूव हो जाता है कि वहाँ पे हम गलतियाँ ठीक कर रहे थे, तो गलत पढ़ाया जाता है। क्या कर सकते हैं मैडम, ऐसी कैश फ्लो में भी गलत एक चीज़ पढ़ाई जाती है। हाँ, क्लेम या लायबिलिटी लिख सकते हो, एक ही बात है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख लो, लायबिलिटी लिख लो, एक ही बात है। हाय जो समझ आ गया आप लोगों को कि नहीं आया, पॉइंट क्लियर हो गया ये आपको। एक मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन करके दिखाना, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करके दिखाना। क्या मैडम, पहले का कौन सा, पहले का लॉस पार्टनर में नहीं बांटा मैं, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट एसेट और लायबिलिटी से जो भी रिवैल्यू करके लॉस या प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन में जाता है। पहली बात, अगर आपका बैलेंस शीट में पुराना कोई प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व्स है वो आप डायरेक्ट पार्टनर से बांट सकते हो। जैसे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है,
अभी अगली क्लास में कराऊंगा, वो पार्टनर में डायरेक्ट बांट देंगे। बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो डायरेक्ट पार्टनर में बांट सकते हो। फिक्टिशियस एसेट है लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो पार्टनर से बांट सकते हो। लेकिन जो एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करके होगा उसे पहले आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट करना है, फिर जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको पार्टनर से बांटना है। अल्टीमेटली जाएगा पार्टनर्स में, लेकिन एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के कारण जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपको उसे पहले रिवैल्यूएशन में डालना है। हाँ, जो पहले के प्रॉफिट या लॉस होंगे, क्योंकि वर्क में मुझे तो पहले का प्रॉफिट है जो अलग कर दिया था, और लायबिलिटी राइज हुई नहीं तो फ्री रिजर्व हो गया, इसलिए आपको पार्टनर बांट देना। लेकिन जो एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करके करना है उसे रूट करना है आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू। कहाँ से रूट करना है, समझ आ गया जी? तो जो देखिएगा बैलेंस शीट यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5000 लिख लेना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। यहाँ पे जो पहला केस है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है nil, there is no workman compensation claim, there is no workman compensation claim। सेकेंड केस है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 2000 का। और थर्ड केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। बच्चों एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप ना सारे केसेस की ना प्रैक्टिस करोगे, कहाँ करोगे, जो 6 नंबर के क्वेश्चन करोगे ना, कोई ना कोई केस किसी ना किसी क्वेश्चन में आएगा, आपको केस पहचानने हैं। कितने सारे केस हो गए हैं, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के हमने वो किए, कितने केस, 6-7 केस, वो गुडविल के केस 7 केस, हिडन गुडविल को मिला के, फिर 3 रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 3 केस, अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 4 या 5 केस हैं, ठीक है। फिर आरजीआर हो गया, यानी सबके केसेस 4 टॉपिक की है, 4 के केसेस कंबाइंड क्वेश्चन में सबका एक एक केस, और उसको करो आरजीआर, ठीक है जी। तो अब घबराने की बात नहीं है, हमने 20 जून तक, आज 20 तारीख है ना, 1 महीना आरजीआर ही करना है। जब 1 महीना इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुम्हें बहुत आसान लगने लग जाएगा ये केसेस। हाँ सर, अभी बता रहा हूँ। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो घबराने की बात नहीं है, हमने 1 महीना यही करना है, आरजीआर। प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी, आप मास्टर हो जाओगे। हर साल हर बच्चे करते हैं, घबराने की बात नहीं है। आज से नहीं करा रहे हम, 22 साल हो गए पढ़ाते हुए यही चीज़। फिर तुम्हें 14 महीने पढ़ना है, सीयूटी में भी यही चीज़ पढ़नी है। जिन्होंने नोट कर लिया खुद कर लो, मैं आपको 2 मिनट के स्टार्ट दे रहा हूँ। फिर जो नोट हो गया, पहला केस वर्कमैन कंपनसेशन 5, देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो 5000 का कोई क्लेम नहीं है, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ये फ्री रिजर्व हो गया, पहले का प्रॉफिट है, पार्टनर्स में डायरेक्ट बांट सकते हैं, क्योंकि ये कोई एसेट और लायबिलिटी के कारण प्रॉफिट नहीं है। ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, यानी कि अगर कोई एसेट या लायबिलिटी के कारण कोई प्रॉफिट लॉस ना हो तो उसे डायरेक्ट बांट सकते हैं। लेकिन एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू के कारण करने के कारण कोई प्रॉफिट लॉस हो तो उसे रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट करना पड़ेगा। हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 5000 का, कितने का है, लेकिन लायबिलिटी क्लेम कितना आया, लायबिलिटी आ रही है 2000 की। हम पहले से तैयार हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट पहले से अलग कर रखा था 5, हमें चाहिए 2000।